Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पहले चरण का चुनाव आज समाप्त हो गया। जैसा कि आपको पता ही है कि बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है। मतदान की जहां तक बात है तो हम कह सकते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी वोटरों में वो उत्साह नहीं दिखा कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें मतदान में और वोट प्रतिशत जो कि 55 और 60% के बीच रहता है उसको कहीं आगे ले जाएं, ऐसा नहीं होता दिख रहा। ये काफ़ी हम कह सकते हैं कि अफसोसजनक बात है कि आखिर बिहार में ऐसा क्यों होता है। अब जिन 4 सीटों पर मतदान हुए हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, उसमें क्या स्थिति रही है इस चुनाव के दौरान, किसके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़े हैं, क्या रुझान रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। देखिए, हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं जब हम इन 4 लोकसभा क्षेत्रों के चुनावी दौरे पे थे, और उस समय का जो माहौल था और आज का जो माहौल है, जाहिर है कि समय के साथ साथ माहौल भी बदलता है और निश्चित तौर पर चुनाव में तो ये होता ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कैंडिडेट की स्थिति ठीक नहीं है लेकिन बाद में ठीक हो जाती है। कोई लगता है कि ये उम्मीदवार जीतने वाला है लेकिन अंत में उसकी हार हो जाती है, तो ऐसा भी होता रहा है। तो हम सिलसिलेवार ढंग से हर एक लोकसभा क्षेत्र के मतदान के रुझान की चर्चा करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में तो आपको पता ही है, सुशील कुमार सिंह एनडीए के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के, और लगातार चौथी बार वो मैदान में हैं। और दूसरी तरफ हैं नए नवेले अभय कुशवाहा, जो कि आरजेडी यानी कि इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। सुशील सिंह को लेकर पहले भी चर्चा हुई थी कि उनकी उम्मीदवारी को लेकर नाराज़गी वहाँ पर साफ तौर पर औरंगाबाद में दिखाई दे रही थी, पर अंततः हम ये कह सकते हैं कि वो नाराज़गी पूरी तरह से दूर नहीं हुई। दूर तो हुई लेकिन पूरी तरह से दूर नहीं हुई, और इसके कई कारण हैं जो कि पीछे की जो भी घटनाएं हुई हैं वो इसका एक अहम कारण रहा है। पर मतदान का जो रुझान हमें दिखाई दिया उसमें लगता है कि टेकारी और इमामगंज, यहाँ से अगर सुशील कुमार सिंह को अच्छी लीड मिलती है तो वो कुटुंबा और गरुआ, ये 2 में जो पीछे चल रहे हैं उसको मेकअप कर सकते हैं और चौथी बार लगातार सांसद बन सकते हैं। तो काफ़ी इसमें दांवपेच है और एक एक वोटों को परखना, कौन वोट कहाँ जा रहा है, ये देखना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो राजनीति के जानकार हैं, जो चुनाव देख रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा, बातचीत की, तो ऐसा लगता है कि कम मार्जिन से ही सही सुशील कुमार सिंह इस बार भी चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इस बार एक एक्सपेरिमेंट भी किया आरजेडी ने, कुशवाहा को टिकट दिया, अभय कुशवाहा को, जो कि हाल ही में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए थे। तो कुशवाहा वोटरों ने 100% वोट किया है अभय कुशवाहा को, और ये एक बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि एनडीए के लिए, खासतौर पर बीजेपी के लिए एक ये झटका हो सकता है, क्योंकि कुशवाहा वोट मानकर चला जा रहा था कि वो एनडीए के साथ रहता है। पर जहाँ जहाँ, आगे भी हम चर्चा करेंगे, जहाँ जहाँ कुशवाहा उम्मीदवार हैं वहाँ पर कुशवाहा ने वोट डाला। ये होता भी है, अक्सर ऐसा बिहार में देखने को मिलता है कि जिस जाति का उम्मीदवार हो, जाति पर ज़्यादा वोट पड़ती है, आपको पता ही है।
तो ये हालात हैं औरंगाबाद के। गया में चलते हैं। गया में जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, एनडीए के उम्मीदवार हैं, अपनी पार्टी हम के उम्मीदवार हैं वो। और दूसरी तरफ कुमार सर्वजीत हैं, जो कि पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में और आरजेडी के युवा नेता हैं। वहाँ भी कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इसलिए कह रहा हूँ कि कुमार सर्वजीत जो हैं, उनको तो यादव और मुसलमान वोट थोक भाव में मिला, साथ में पासवान वोट भी मिला। वो खुद पासवान हैं। अब देखिए, पासवान के बारे में ये कहा जाता था कि ये एलजेपी के वोटर हैं, चिराग पासवान के ये वोटर हैं। लेकिन गया में देखने को मिला कि ये जो है अपने जातिगत आधार पर, जैसा कि आमतौर पर होता है, उन्होंने इस बार सर्वजीत को वोट दिया है। दूसरा एक कारण ये भी है कि कुशवाहा जाति का जो वोट भी कुछ मिला है कुमार सर्वजीत को। तीसरा हम कारण ये कह सकते हैं कि गया टाउन में जो है वो वोटिंग में वो उत्साह नहीं दिखा जैसा आमतौर पर देखने को मिलता है। तो टाउन हमेशा से एनडीए का गढ़ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में मांझी नहीं हैं, लेकिन मांझी की संख्या दलितों में काफ़ी अच्छी खासी है गया में। और आपको पता होगा कि पिछले 20 सालों से वहाँ मांझी ही सांसद बनते रहे। तो हम कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी, चूँकि वो आखिरी मौका कह रहे थे, हालांकि बहुत सारे कारण हैं, जैसे राम के नाम पर बहुत जगह वोट मिलता है, लेकिन गया में राम के नाम पर इसलिए वोट नहीं मिला कि राम के ऊपर बयान आ गया था जीतन राम मांझी का। तो वो बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्थिति उभर कर सामने आ रही है, उसमें वजीरगंज में काफ़ी अच्छा लीड मिला है जीतन राम मांझी को, तो बेलागंज में कुमार सर्वजीत को मिला है। तो इसी प्रकार जो है सिरघाटी, गया और बोधगया, बाराचट्टी जैसे जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें कांटे की टक्कर चल रही है। काफ़ी कम मार्जिन से हार जीत का फैसला होगा। एज लेकिन हम कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी को है। नवादा में चलते हैं। नवादा चूँकि भूमिहारों का एक गढ़ रहा है, और जब से परिसीमन में नवादा एक नया लोकसभा बन के उभरा है, तब से लगातार भूमिहार ही वहाँ से जीतते रहे और एनडीए ही जीतता रहा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो उसके एलाइज पार्टी। इस बार तो बीजेपी खुद चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी के जो नेता हैं, हम कह सकते हैं कि कद्दावर नेता हैं, डॉक्टर सीपी ठाकुर, उनके बेटे विवेक ठाकुर चुनाव मैदान में। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि भूमिहार बहुल है, जैसे कि वारसलीगंज, हिसुआ और बरबीघा जैसे जो विधानसभा क्षेत्र हैं, ये पूरी तरह से भूमिहार बहुल क्षेत्र हैं, और यहाँ थोक भाव में वोट पड़ता है भूमिहारों के पक्ष में। वैसे ही आप देखिएगा तो रजौली, नवादा और गोविंदपुर भी हैं इसमें, पर संख्या ये गोविंदपुर में यादव की ज़्यादा है, रजौली में यादव ज़्यादा हैं, भूमिहार भी हैं वहाँ पर, और नवादा में मिक्स है। तो ये सेफ सीट माना जाता है। वैसे विवेक ठाकुर वैसे तो बाहर के उम्मीदवार, बाहरी तौर पर उम्मीदवार हैं, जिसकी वजह से एक मुद्दा मिल गया आरजेडी को। पर हालात ये हैं कि यहाँ अधिकतर बाहरी उम्मीदवार ही जीतते रहे। नवादा में 17 जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें से 14 बार बाहरी ही उम्मीदवार ये रहे। अब चौथे पर चलते हैं जमुई। जमुई में भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। जमुई में जो अरुण भारती हैं, जो बहनोई हैं चिराग पासवान के, उनको उन्होंने टिकट दिया है, और अर्चना रविदास आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हैं। तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। इसलिए मुकाबला कि और जगह पर पुराने उम्मीदवार या कई बार के जो सांसद हैं उनको खड़ा किया गया है, तो यहाँ पर एकदम नया चेहरा, दोनों नए चेहरे हैं। तो दोनों को अगर देखा जाए तो अर्चना रविदास भी काफ़ी लोकप्रिय हुई है। पिछली बार जब हम लोग गए थे वहाँ, उसके बाद से
उनका ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है इस क्षेत्र में। और अरुण भारती हैं जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, उन्होंने मेहनत की है। और उनके जो साले हैं चिराग पासवान, उन्होंने एक फील्ड बनाया था, 2 बार वो चुनाव जीते हैं 2014 और 2019 में, तो एक मैदान बना हुआ है उनके लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन जो स्थिति परिस्थिति सामने आ रही है, जो आदिवासी से के क्षेत्रों में जो वोटिंग हुई है, जो गांव में जो वोटिंग हुई है, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जैसे कि जमुई जो शहर है, जमुई ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि जो अर्बन एरिया है वहाँ तो एनडीए बीजेपी को ज़्यादा वोट मिलता है। तारापुर हो गया, तारापुर में भी एक तरीके से एनडीए को लीड मिल रहा है। शेखपुरा भूमियार बहुल है, भूमियार यादव का क्षेत्र रहा है। झाझा, चकाई और सिकंदरा, तो ये जो 6 क्षेत्र हैं उसमें हम कह सकते हैं कि वोटिंग का जो पैटर्न रहा है उसमें पिछली बार जिस तरह की वोटिंग हुई थी, जो एग्रेशन था वो एग्रेशन दिखाई नहीं दे रहा था। और एक बात और स्पष्ट कर दें इसमें कि पिछले 2 बार से 2009 में और 2014 में भी आरजेडी ने रविदास को ही अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उसको उतनी सफलता उसमें नहीं मिली थी। इस बार रविदास का कितना वोट मिल रहा है, क्योंकि रविदास जाति के उम्मीदवार हैं लेकिन उन्होंने शादी की है यादव से, तो एक कारण ये भी निकल कर इसमें सामने आ रहा है। पर आप देखिए क्या स्थिति होती है, लेकिन एज निश्चित तौर पर इसमें एनडीए को हम दे सकते हैं, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट की संख्या है इस क्षेत्र में वो 17% है और शेड्यूल ट्राइब करीब 4% है। उन दोनों का वोट जो है वो काफ़ी मायने रखता है। और एक बात और कह दें कि खास तौर पर अति पिछड़ा 4 क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, उसमें जो 5 किलो अनाज की योजना है या किसान सम्मान निधि योजना है, इन योजनाओं का भी बड़ा प्रभाव रहा है। तो कांटे की टक्कर चारों जगह है। और एज भी मैंने बता दिया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में तो एनडीए है। गया में मामला काफ़ी टाइट है, लेकिन एज उसमें भी जीतना मांझी को ही है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।